अगर आपके जीवन में बने काम बिगड़ने लगे हैं और आप कितना ही प्रयास कर रहे हो, बन नहीं पा रहे, तो आप मेरे कहने से 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर देखिए और पाठ करिए। आपके जीवन में बिगड़े काम भी बनना प्रारंभ हो जाएंगे। आपको ये पाठ मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और ब्रह्म मुहूर्त पर उठने के बाद स्वच्छ हो जाना है और उसके बाद मंदिर में आ जाना है जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति हो, और आपको एक सुंदर सा आसन बिछाना है, 1 लोटा जल लेना है, थोड़े से चावल लेने और चमेली का तेल लेकर आना है। उस चमेली के तेल से आपको दीपक जलाना है हनुमान जी महाराज के सामने, और आपको हनुमान चालीसा लेकर के बैठ जाना है। याद हो फिर भी आपको देखकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद में आप बड़े प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले राम नाम संकीर्तन का जाप अवश्य करिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा प्रारंभ करिए और विश्राम के बाद आप पुनः राम नाम संकीर्तन करते हुए, माला जाप करते हुए हनुमान चालीसा का विश्राम करिए। आप देखेंगे 11 दिनों के अंदर आपके जीवन। अगर आप कुंभ में जा रहे हो तो 3 दर्शन अवश्य कर लेना। अगर इन 3 दर्शन नहीं करते हो तो आपका कुंभ का फल क्षीण हो सकता है। पहला, वेड़ी माधव सरकार। कहते हैं अगर आप वेड़ी माधव का सरकार का दर्शन कर लेते हैं तो आपको कुंभ का संपूर्ण फल आपको मिल जाता है दर्शन मात्र से। दूसरे, नाग वासुकी भगवान, अगर इनका आप दर्शन कर लेते हो तो आपके कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो दर्शन करने मात्र से वो काल योग सर्व खंडित हो जाता है और आपकी कुंडली शुद्ध हो जाती है। तीसरा, आपको महाकुंभ में लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करना है और आप प्रयास करो, अगर समय है तो लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने से बाद में आप वहीं पर एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तो आपके मन में जितनी इच्छाएं हैं उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे लेटे हुए हनुमान जी। क्योंकि इस कुंभ में 41 करोड़ से भी अत्यधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो आप वो श्रद्धालुओं में सबसे श्रेष्ठ श्रद्धालु होंगे जो 3 दर्शन कर लेंगे। तो जिन जिन ने, अब ज्यादा वहम में मत रहना। कई बार जींस टॉप पहनने वाली बहुएं भी निभा ले जाती अपनी गृहस्थी जीवन को, और इतना बड़ा घूंघट काट कर घर में आने वाली घर में आते ही बाहर कर देती हैं, समझिएगा। जो बुरा करता वो कुछ दिन मजे जरूर लेता है पर परिणाम भयावह होता है। चेहरे पर होने वाली कोई भी पिंपल्स को आप मेकअप करके ढक तो सकते हो, दवाई लेकर के उसको दबा सकते हो, पर खत्म नहीं कर सकते। वो फिर घाव बन करके आता है। ऐसे ही होता है बुरा करने वाला व्यक्ति। बुरा करने वाला आदमी पैसा कमा कर कुछ दिन मजे तो उड़ा लेता है, पर वो घाव बन करके इतना जिंदगी में खतरनाक आता है कि वो संभाल नहीं पाता है। अच्छाई करने वाला परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। जो बुरा करता वो कुछ दिन मजे जरूर लेता है। पहली बेटी हुई उसका नाम रखे आपत्ति, दूसरी बेटी उसका नाम रखे विपत्ति, घर के पुकार का नाम। तीसरी बेटी हुई उसका नाम रखे समस्या, और चौथी बार बेटा हुआ उसका नाम रखे समाधान। आपत्ति, विपत्ति, समस्या, लास्ट में समाधान आ गया। उस ऐसा समाधान किया उनका बुढ़ापे में, वो कुटाई कूटा कि जिन बेटियों का नाम आपत्ति, विपत्ति, समस्या रखे थे, बुढ़ापे में वही बेटियां पिताजी का देखभाल करती हैं, और वो लड़का समाधान करके बाहर है, सब बेच बाज के चला गया। लड़का लायक होगा तो एक कुल को तारेगा, लेकिन बेटी एक कुल को नहीं तारती है, बेटी 2-2 कुलों को तार देती है, जहां जन्म लेती और जहां बहू बन करके जाती है। पहली, पुत्र किसे कहते हैं पता है आपको? पुत्र का मतलब क्या है? एक होता है लड़का, एक होता है बेटा और एक होता है पुत्र। अब आप कहोगे कि ये तीनों तो एक ही हैं, लेकिन अगर तीनों एक ही हैं तो नाम अलग अलग क्यों हैं? सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं, सबकी कामनाएं अलग अलग हैं और सबके अर्थ अलग अलग। तो एक होता है लड़का। संत कहते हैं कि लड़का किसे कहा इस कलयुग में? लड़का उसे कहते हैं जो हर समय लड़ता ही रहे, लड़ता ही रहे, लड़ता ही रहे, लड़ करके काम बनाना चाहे, वो लड़का। बेटा वो हर समय बंटवारा करे, ये बांट दो पिताजी, ये बांट दो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बंटवारा, बांटे बांटे। और पुत्र एक कुहू नाम का नरक होता है, उस नरक से अपने पिता को त्राड़ दे, उसी को पुत्र कहा जाता है। एक नरक होता है, उसको सिर्फ पुत्र तार सकता है उस पिता को। पुत्र किसे कहते हैं पता है आपको? पुत्र का मतलब क्या है? एक होता है लड़का, एक होता है बेटा और एक होता है पुत्र। अगर आप किसी इंसान को ये बताते हो कि मेरा इस बात से दिल दुखता है और वो इंसान आपके लिए बहुत खास हो, किसी इंसान को
पुत्रदा एकादशी का व्रत उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जिनको पुत्र चाहिए या फिर अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए। इस दिन तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए और घी का दीपक जलाकर उनके सामने जरूर रखें। इससे आर्थिक तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। एकादशी के दिन सुबह कच्चा दूध तुलसी जी पर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। एकादशी के दिन कामधेनु गाय की फोटो अपने घर जरूर खरीद कर लाएं और अपने मंदिर में रखें। आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी आएगी ही नहीं। 2017 जनवरी को बहुत बड़ा दिन है, सकट चौथ का। इसी दिन भगवान गणेश ने माता पार्वती को वरदान दिया था कि जो भी स्त्री इस दिन व्रत रहेगी उसके बच्चे हमेशा निरोगी रहेंगे, लंबी आयु प्राप्त करेंगे। इसी व्रत से माँ बाप के साथ बच्चों के संबंध मजबूत होंगे, कभी भी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए हर स्त्री को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। ये व्रत 17 तारीख को सुबह 4:06 पर शुरू हो जाएगा और 18 तारीख को 8:30 बजे समापन हो जाएगा। पूजन का शुभ मुहूर्त 8:34 से 9:53 तक रहेगा। चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ समय शाम को 9:09 तक रहेगा। व्रत रखने वाली महिलाओं को कम से कम 21 बार ओम गंग गणपते नमः का जप अवश्य करना चाहिए। 17 जनवरी को गलती से भी कभी भी 3 लोगों से अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। पहला अपने दामाद से, कभी भी अपने दामाद से आपको पैर नहीं छुआने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी बेटी का विवाह करते हो तो आप अपने दामाद के पांव पूजते हो, इसलिए कभी भी दामाद के पैर नहीं छूना। अगर मानो दामाद आपको पिता तुल्य मानता है, आपको प्रणाम करने लगे, तो सास ससुर का परम कर्तव्य होता है कि उसको हाथ जोड़कर उसके हाथों को पकड़ ले, छूने ना दे। अगर छू लिया तो आपको बहुत बड़ा अपराध लगेगा। दूसरा, कभी भी मामा को अपने भांजे से चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए, वरना बहुत बड़ा अपराध लगेगा। तीसरा, आपको कभी भी अपनी बेटी, अपनी पुत्री से प्रणाम नहीं करवाना है। अगर आप अपनी पुत्री से प्रणाम करवाते हो तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता है। इसलिए इन 3 जगहों से आपको बचना चाहिए। 3 लोगों से प्रणाम नहीं करवाना है। जय श्री